हेलो एवरीवन। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम और मेरे भाई एमटीएस की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों का अभी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हुआ वो भी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, और जिन बच्चों का एमटीएस का एग्ज़ाम है, भाई एमटीएस का एग्ज़ाम 30 तारीख से शुरू है, तो वो बच्चे भी इस क्लास को लास्ट तक देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। यानी कि मेरे भाई आपको बता, देखो ये आकृति आ गई, इसके बाद में ये आ गई, इसके बाद में ये, तो अब आप लोगों को ये बताना है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आपकी आएगी। ठीक है, तो देखो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें अगर हम देखें तो इस आकृति का जो मुंह है वो इधर की तरफ है। ठीक है भाई, इसमें जो आकृति का मुंह है ये ऊपर की तरफ है। ठीक है सर, इसमें इस आकृति का जो मुंह है इधर की तरफ है। ठीक है भाई, तो देखो इधर को भी हो गया, मतलब पूर्व दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया, पश्चिम दिशा में। तो अब मेरे भाई किधर को होगा सर, अब होगा दक्षिण दिशा में मुंह। और दक्षिण दिशा में मुंह सर इसका तो इधर को है, मतलब ये तो गलत हो गया। इसमें इधर को है, मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें इधर को है, मतलब ये भी गलत हो गया। इसी में है सर नीचे की तरफ, इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया इनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर 1। आगे आ जाओ भाई, अगला सवाल आपके सामने। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात ये बोली गई है कि आप तो ये बता दो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, फटाफट बताइए भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, फटाफट से इस सवाल का आंसर दे दो। तो देखो भाई, अगर आपको थोड़ी बहुत भी रीजनिंग की नॉलेज है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर हम देखो शुरू में हम देखें तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है। यानी कि सर अगर देखो, अगर भाई किस्मत अच्छी हुई तो आर आ सकता है इसका आंसर, वरना तो मेरे भाई डी आएगा, तो फिर हमको अगला अक्षर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई उससे अच्छा है कि आप क्या करो, डायरेक्ट लास्ट के ऑप्शन पर अटैक करो। लास्ट का ऑप्शन देखो, यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर बी है। मतलब लास्ट का जो ऑप्शन है वो सबका अलग अलग है। तो ऐसे करो, सीधा ही लास्ट के ऑप्शन पर अटैक कर दो। तो यहाँ पर देखो हमने वी आया, तो वी आता है सर 22 नंबर पर। यहाँ पर ये डी आया 4 नंबर पर। यहाँ पर ये एल आया 12 नंबर पर। यहाँ पर ये टी आया 20 नंबर पर। ठीक है, तो सर अगर हम ध्यान से देखें तो ये इससे कितना बड़ा है सर, ये 8 बड़ा है। 4 में अगर मैं 8 जोड़ दूँ 12 आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, अगर मैं 12 में 8 जोड़ दूं तो 20 आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी 8 बड़ा, तो ये भी 8 बड़ा, ये भी 8, ये भी 8। अगर 20 में हम 8 जोड़ दें सर, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 नंबर का आएगा। लेकिन सर दिक्कत ये हो गई कि अब ABCD में तो 26 ही अक्षर होते हैं, 28 अक्षर कहाँ से लेकर आए। तो ऐसे करो मेरे भाई, इसमें से 26 घटा दो, इसमें से 26 अक्षर घटा देंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 2 नंबर का, और 2 नंबर पर आता है बी। तो जिन बच्चों ने भाई बी ऑप्शन यानी कि लास्ट में भी इसी में है, इसका मतलब मेरे भाई यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो भाई 8 का डिफरेंस था, 20 और 8 28 हो गई। लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 26 को माइनस कर दो, 28 में से 26 गए तो 2 आंसर बचेगा, जो कि यानी दो नंबर पर बी आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए भाई, वही आपके सामने बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके का ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ग्लैंड को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मीन्स को इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताइए CYSTS को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर है ग्लैंड, GLAND। जी आता है मेरे भाई 7 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, और डी आता है मेरे भाई 4 नंबर पर। इसको देख लो मेरे भाई, इसको जी आता है आपका 7 नंबर पर, क्यू आता है मेरे भाई 17 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, और जे आता है मेरे भाई तुम्हारे 10 नंबर पर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी। देखो भाई,
ये 4 नंबर का, ये 7 नंबर का। सर इसमें 3 जोड़ दिया। 14 में अगर 3 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, ठीक है सर। 1 में 3 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, ठीक है सर। 12 में 3 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा, ठीक है सर। 7 में अगर 3 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, ठीक है सर। मतलब मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस में क्या हुआ है, क्रॉस में प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। क्रॉस में क्या हुआ, प्लस का 3, यानी कि ये था तो ये ले लिया, ये था तो ये ले लिया, ये था तो ये ले लिया, मतलब क्रॉस में प्लस का 3 हुआ। तो मेरे भाई तुम भी सेम काम यही कर दो। यहाँ पर देखो CYSTS, C आता है 3 नंबर पर, Y आता है 25 पर, S आता है 19 पर, T आता है 20 पर और दूसरा S भी 19 पर। 19 में 3 जोड़ेंगे 22 नंबर का, 22 नंबर पर V आता है। 20 में 3 जोड़ेंगे 23 नंबर का, 23 नंबर पर W आता है। तो V के बाद में W, ठीक है, V के बाद में W आ जाइए। 19 में 3 जोड़ेंगे 22 नंबर का, 22 नंबर पर फिर से V आएगा। 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 नंबर पर B आता, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 नंबर का, 6 नंबर पर F आता है। तो VWVBF, VWVBF ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों ने 3 ऑप्शन दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। देखो इसमें भी देख लो VWVBF, तो भाई बहुत ही आसान सवाल था ये। CYSTS, C आता है 3 पर, ये 25 पर, ये 19, ये 20 और ये 19। 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर V। 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर W। 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर V। 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 नंबर पर B। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 नंबर पर F। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए अगले सवाल पर। दर्पण को निम्न अनुसार AB पर रखने पर दिए गए बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन हमको करना है। यानी सवाल को छोड़ो, आप तो सीधा अटैक करो इस पर। बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करें कि इस सवाल का जो राइट आंसर है, जो दर्पण प्रतिबिंब है, वो हमारा कैसा बनेगा। क्लियर है मेरे भाई? तो देखिए, अगर मेरे भाई हम सवाल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अगर मेरे भाई हम सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे भाई, ठीक है, सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आया जाएगा। देखो भाई, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है, और सभी में मेरे भाई तीर का निशान तो ऊपर की तरफ है। सर ये बात तो हमारी सही है, ठीक है। इसमें अगर हम ध्यान दें भाई, देखो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, ये जो बाहर है, ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तो सर ये अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया भाई। इसका मतलब ये तो क्या हो गया मेरे दोस्त, गलत हो गया। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो भाई ये जो चिन्ह है ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, इसका जो मुंह है ये भी बाहर की तरफ है। लेकिन भाई इसमें इसका मुंह किधर की तरफ हो गया सर, इसमें तो इसका मुंह अंदर की तरफ हो गया। इसका मतलब मेरे भाई ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें अभी तक तो इसमें देखो जैसा चिन्ह, देखो इसमें ये जो चिन्ह है, देखो ये जो चिन्ह है ये नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान दें भाई, ये वाला जो चिन्ह है ना, ये वाला जो नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें ये जो चिन्ह है ये ऊपर की तरफ हो गया। मतलब मेरे भाई ये भी तुम्हारा गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। तो बहुत ही आसान था इसको पहचानना। देखो इसमें मेरे भाई ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसमें ये बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें ये अंदर की तरफ चला गया, गलत हो गया। इसमें ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें मेरे भाई ये अंदर की तरफ आ गया, मतलब ये भी गलत। इसमें ये जो मैसेज का चिन्ह वो नीचे की तरफ है, इसमें ये ऊपर की तरफ आ गया, मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब डी इसका राइट आंसर है। मतलब बहुत ही छोटी छोटी सी माइनर माइनर सी इसमें मिस्टेक थी, समझना बहुत ही कठिन था, ठीक है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए मेरे भाई, आपके सामने है। सवाल में कुछ नहीं करना, सवाल में बोला है कि जेड का मतलब तो भाग का चिन्ह है, ठीक है। क्यू का मतलब गुणा का चिन्ह है, ठीक है, समझ गया। प्लस का मतलब एच का मतलब प्लस है और ई का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इतना आसान सवाल है कि मेरे भाई हम सोच भी नहीं सकते। देखो भाई 17 है तो सर 17 का 17 लिख दीजिए, ठीक है। आगे आ गया एच। सवाल ने बोला कि एच का मतलब तो प्लस है, तो यहाँ पर लगा दो मेरे भाई प्लस और कर दीजिए मेरे भाई 23। आगे आ गया क्यू। सर क्यू का मतलब तो गुणा है, तो गुणा कर दो मेरे भाई, गुणा की जगह पर 42, ठीक है सर 42 कर दिया।
आगे आ गए मेरे भाई जेड, जेड का मतलब भाग का चिन्ह है, तो मेरे भाई यहाँ पर लगा दो भाग का चिन्ह। आगे आ गए मेरे भाई 7, तो 7 की जगह पर 7 लिख दो। यहाँ पर ई है तो ई का मतलब माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो और क्या कर दो मेरे भाई 13 है तो 13 लिख दो। देखो भाई 17 का 17 कर दो, 23 का 23 कर दो, ठीक है, गुणा का चिन्ह गुणा कर दो। 7 का भाग 42 में देंगे, 6 7 42 यानी कि कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा। माइनस का मेरे भाई कितना होता है 13। 17 में से 13 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर देख लो 6 तिया 18, 1 6 दूनी 12 और 13 इनको गुणा करेंगे तो आपस में कितना आएगा मेरे भाई, सर 138 हमारा इनको गुणा करने पर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई 138 और 4 कितना होता है, सर ये होता है 142, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जिन बच्चों का एक आंसर आ गया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोल लेंगे सर हमको तो ये समझ में ही नहीं आया। अरे तो भाई इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है, समझने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 17 है तो 17 का 17 लिख दो। यहाँ पर एच है लेकिन सवाल ने बोला कि एच का मतलब प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा दो, फिर 23 लिख दो। यहाँ पर क्यू है, क्यू का मतलब गुणा है तो गुणा लगा दो, 42 कर दो। यहाँ पर जेड है, जेड का मतलब भाग है तो मेरे भाई भाग लगा दो और 7 कर दो। यहाँ पर ई है, ई का मतलब माइनस है तो मेरे भाई माइनस लगा दो और मेरे भाई 13 कर दो, बात खत्म, ठीक है। 17 में से 13 गया तो 4 बचेगा, 23 का 23 रहने दो, गुणा का गुणा रहने दो। 6 एकम 6, 6 7 42, सॉरी 7 सिंह 42, ये 6 बार कट जाएगा। 23 गुणा 6 करोगे तो 138, 138 तो ये और 4 ये दोनों को जोड़ देंगे, 142 आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है भाई। आगे आ जाइए अगले सवाल पर, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि भाई ये जो आकृति आपके सामने दी हुई है ना, ये वाली, ये आकृति आपको इनमें से किस आकृति में दिखाई देगी, ठीक है। बताइए मेरे भाई ये जो आकृति है ये वाली, ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई देगी। आप बोलोगे सर क्लियर सी बात है, सवाल ने बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब है तो इसमें भी, लेकिन सर इसमें तो इसका मुंह इधर को है, इसमें इसका मुंह इधर को हो गया, और सवाल ने पहले बोला घुमाने की अनुमति नहीं है, अगर इसका मुंह इधर को है तो इसका भी इधर को ही होना चाहिए। इसका मतलब सर ये तो हो गया गलत। इसमें देखो मेरे भाई ये तो लंबा पूरा डंडा आ गया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सर इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन को दूर कर दो मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो गोला है ना, ये गोला मेरे भाई ये इसी में आपका मिल रहा है, ठीक है, इसी में मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके बताऊं ना, तो आप समझोगे कि सर ये जो गोला है ना, ये गोला ये तो सर इसमें मैच ही नहीं कर रहा। ये तीर का निशान तो अदर मतलब दूसरी जगह गया और ये गोला तो इसमें नीचे जाके बैठ गया। इसका मतलब सर ये भी गलत है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखोगे तो ये देख लो भाई, सेम डिट्टो जैसा वहां पर था, ये जो गोला था बिल्कुल इसी में मिला हुआ था, वैसा का वैसा चिन्ह है मेरे भाई, ठीक है, वैसा का वैसा चिन्ह है जैसा आपको उसमें दिखाया गया था। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन आंसर किया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन करने वालों का सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। आगे आ जाइए अगले सवाल पर। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा ऐसा शब्द है जो मेरे दोस्त तीसरे नंबर पर आएगा। अब ऐसे सवाल मैंने आपको इतने बता रखे हैं, इतने बता रखे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना होता भाई, जो सेम होता है ना उसको हटा देना होता है। इसमें ओ बी एल, देखो ओ बी एल इसमें भी है, ठीक है, ओ बी एल तो इसमें भी है, ठीक है, ओ बी एल इसमें भी है, ठीक है, ओ बी एल इसमें भी हटा दो, ओ बी एल इसमें है हटा दो, ठीक है। आगे आ जाओ, एल कटवाए में से यहाँ पर आई आया जो कि 9 नंबर पर आता है, यहाँ पर भी आई आया जो कि 9 नंबर पर, यहाँ पर भी आई आया जो कि 9 नंबर पर, यहाँ पर ए आया 1 नंबर पर और एल ओ आया मेरे भाई 15 नंबर पर। मुझे ये बताओ कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा तो ये 1 नंबर का है और 1 नंबर का इसमें है, इसका मतलब ये तो आएगा पहले नंबर पर, ठीक है, सबसे पहले तो आएगा ये चौथे नंबर का। उसके बाद में सर 15 तो सबसे बड़ा है, मतलब ये तो लास्ट में आएगा तो इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। इनमें से कोई एक होगा, लेकिन सर होगा कैसे, ये तो ये भी 9 नंबर का, ये भी 9 नंबर का और ये भी 9 नंबर का। तो ऐसे कर लो, अब अगले पर चल लो, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर आएंगे तो वी आएगा 22 नंबर का, यहाँ पर क्यू आया 17 नंबर का और यहाँ पर जी आया मेरे भाई 7 नंबर का। यानी सर इनमें से अब सबसे छोटा कौन है, ये 7 नंबर का, यानी कि दूसरे नंबर पर आएगा ये 3, तो 4 के बाद में 3 नंबर का।
फिर 17 में से 22 में 17 छोटा है, मतलब ये आएगा। तो मेरे भाई ये जो 2 नंबर का है ना, ये तीसरे नंबर पर है, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ये 2 नंबर का जो है तीसरे नंबर पर आ रहा है, मतलब ओब्लिक्यू। तो ओब्लिक्यू ऑप्शन नंबर 1 में है, इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। तो तीसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को ध्यान से देखो भाई, उस विकल्प का चयन करो जिसमें दी गई आकृति निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर आपको ये बताना है कि ये जो आकृति आपके सामने है, ये वाली आकृति आपको किस में दिखाई देगी। तो भाई ये तो अंधा भी बता देगा सर ये वाली आकृति, देख लो सर ये वाली आकृति तो इसी में है, ठीक है। अंधा भी इसका आंसर दे देगा कि ये वाली आकृति कहाँ पर है, तो ये वाली आकृति मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो भाई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, सभी जावा स्क्रिप्ट बाइनरी है, यानी कि भाई सारी की सारी ये जो जावा स्क्रिप्ट है ना, ये सारी की सारी जावा स्क्रिप्ट मेरे भाई बाइनरी है, तो बाइनरी बना दीजिए, ठीक है सर। सभी बाइनरी माइनक्राफ्ट है, सारी की सारी जो बाइनरी हैं, सारी की सारी जो बाइनरी हैं वो माइनक्राफ्ट है, लो मेरे भाई माइनक्राफ्ट हो गई। सभी रोबोलॉक्स माइनक्राफ्ट है, यानी कि सारे के सारे जो रोबोलॉक्स हैं ये मेरे भाई क्या है, माइनक्राफ्ट है। तो मेरे भाई आर को इसके अंदर बना दीजिए, ठीक है, आर को इसके अंदर बना दीजिए, ठीक है। सवाल में बोला कुछ जावा स्क्रिप्ट रोबोलिक्स है क्या, भाई इस आर का इस जे से कोई संबंध तुमको दिख रहा है क्या? सर ये तो गोला अलग बना हुआ है, ये गोला अलग बना हुआ है, इनका तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब सर पहली बात तो हो गई गलत। आगे आ जाइए, कुछ जावा स्क्रिप्ट माइनक्राफ्ट है, कुछ जावा स्क्रिप्ट माइनक्राफ्ट है। हाँ मेरे भाई देखो, इसका गोला छोटा है, इसका गोला बड़ा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो है। इसका मतलब भाई ये बात तो हमारी सही है। सभी जावा स्क्रिप्ट माइनक्राफ्ट है, भाई सारे के सारे जावा स्क्रिप्ट माइनक्राफ्ट है। कुछ जावा स्क्रिप्ट माइनक्राफ्ट है, हाँ भाई सभी जावा स्क्रिप्ट हाँ भाई सभी के सभी। देखो भाई इसका गोला छोटा है, इसका बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब ये बात भी हमारी सही है। तो जिन बच्चों ने 2 और 3 आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत है। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है, इसके अलावा कोई सा भी हमारा अनुसरण नहीं करता, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है, इसका मतलब सारे के सारे फिर गलत हो जाएंगे। अगला सवाल है मेरे भाई, कोई भी ए डी नहीं है, कोई भी ए डी नहीं है, तो ए को अलग बना दो और डी को अलग बना दो, बात खत्म, पैसा हजम। उसने बोला सारे के सारे जो डी हैं वो ई हैं। सर ये सारे के सारे जो डी है ना, ये मेरे भाई ई है, तो इसको ई बना दो। अब पढ़ो, कोई भी डी ए नहीं है, कोई भी डी ए नहीं है, बिल्कुल मेरे भाई कोई भी डी ए नहीं है। सवाल में पहले ही बोला कोई भी ए डी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सर ये बात तो सवाल ने पहले ही बोल दी हमको, तो इसका मतलब मेरे भाई ये हमारी बात सही है। कुछ ई डी है क्या? हाँ मेरे भाई कुछ ई हमारे डी है। देखो डी का गोला छोटा है, ए का गोला बड़ा है, तो भाई थोड़े बहुत तो हैं, इसका मतलब ये बात भी हमारी सही है। तो मेरे भाई 1 और 2 निष्कर्ष दोनों ही अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ भाई 1 तथा 2 दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 4 आंसर किया उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। आंसर करो मेरे भाई। तुमसे बोला बर्ड्स आर फ्लाइंग को 536 बोला जाता है, द नेस्ट इज बिग को 3423 बोला जाता है, क्लोज द डूअर को 534 लिखा जाता है। तुमसे पूछा कंप्लीट योर वर्क को कैसे लिखा जाएगा। इतना आसान सवाल है कि मेरे भाई आप सोच भी नहीं सकते। देखो मेरे भाई अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ मेरे भाई। देखो बर्ड्स, इसमें 5 अक्षर है, यहाँ पर भी 5 लिख दिया। इसमें 3 अक्षर है, यहाँ पर भी 3 लिख दिया। इसमें 6 अक्षर है, यहाँ पर भी 6 लिख दिया, हो गए 536। इसमें देखो यहाँ पर 3 अक्षर है, 3 लिख दिया। यहाँ पर 4 अक्षर है, 4 लिख दिया। यहाँ पर 2 अक्षर है, 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 अक्षर है, 3 लिख दिया। इसका मतलब मेरे भाई कंप्लीट में कितने अक्षर हैं? सर कंप्लीट में अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 3 6, इसमें 8 अक्षर है, ठीक है सर। इसमें 4 अक्षर है, ठीक है सर। इसमें भी 4 अक्षर, इसमें भी ठीक है। तो 844 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत, ठीक है। 844 आसानी है। अब आ जाइए अगले सवाल पर।
अगला सवाल आपके सामने है, बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही आसान है भाई, ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, वी के बाद में डब्लू आता है, डब्लू के बाद में एक्स आएगा, बात खत्म। क्यू के बाद में आर आएगा, आर के बाद में एस आएगा, बात खत्म। एल के बाद में एम है, एम के बाद में एन आएगा, बात खत्म। जी के बाद में एच है, एच के बाद में आई आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो एक्स एस एन आई, एक्स एस एन आई ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा। जिन बच्चों ने 4 ऑप्शन कर दिया उनके मजे मजे, बाकी भाई सभी का गलत हो। ठीक है, तो एक्स एस एन आई हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को ध्यान से देखें मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करो जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले अक्षर समूह संबंधित है, चौथा अक्षर तीसरे से संबंधित है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल मिल जाए आपको सवाल को नहीं पढ़ना। ठीक है, सवाल फालतू की चीज होती है, इस सवालों में सवाल को पढ़ना ही नहीं है। आपको तो ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध है। ठीक है सर, इन दोनों के बीच में भी कोई संबंध है। ठीक है सर, तो यही संबंध इनमें से किसके बीच में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यही संबंध मेरे भाई आपको बताना है कि इनमें से ये संबंध किसके बीच में होगा। फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, ओ आई एल एस, ठीक है, ओ आई एल एस, ओ आता है 15 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, एल आता है 12 पर, एस आता है 19 पर। इसको देखे तो यू आता है 21 पर, एन आता है 14 पर, एल आता है 12 पर और एस आता है मेरे भाई 19 पर। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, इसमें देखो 19 से 21 होने में भाई प्लस का 2 हुआ है। ठीक है सर, 12 से 14 होने में प्लस का 2 हुआ है। ठीक है सर, 9 से 12 होने में प्लस का 3 हुआ और 15 से 19 होने में मेरे भाई प्लस का 4 हुआ। ठीक है, ऐसा ही कुछ इसमें है क्या मेरे भाई। देखो पी ए आई एन, पी आता है 16 पर, ए आता है 1 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर। पी के डी टी, पी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 16 नंबर पर, के आता है 11 पर, डी आता है 4 पर और मेरे भाई टी आता है 20 पर। समझ ही गए मेरे भाई। 14 से हो गया 16 सर, वही प्लस का 2 हुआ। 9 से हो गया 11 सर, वही प्लस का 2 हुआ। 1 से हो गया 4 मतलब प्लस का 3 हुआ। 16 से हो गया 20 मतलब प्लस का 4 हुआ। तो मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं करना, क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस में प्लस का 2 करना है, फिर प्लस का 2 करना है, फिर प्लस का 3 और फिर प्लस का 4। ये मेरे भाई ये काम आपको क्रॉस में करना है। ठीक है, तो मेरे भाई सेम काम क्रॉस में आप इसमें कर दो, +2 +2 +3 +4। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो क्यू यू आई के, क्यू आता है 17 नंबर पर, यू आता है 21 पर, आई आता है 9 पर, के आता है 11 पर। इसमें 2 जोड़ देंगे 13 नंबर का, इसमें 2 जोड़ देंगे 11 नंबर का, इसमें 3 जोड़ देंगे 24 नंबर का, इसमें 4 जोड़ देंगे 21 नंबर का। ठीक है, 13 नंबर पर एम आता है, 11 नंबर पर के आता है, 24 नंबर पर एक्स आता है, 21 नंबर पर मेरे भाई आपका यू आता है। तो एम के एक्स यू, एम के एक्स यू ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान तरीका का ये सवाल है। ठीक है, एम के एक्स यू ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा भाई। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसको ध्यान से देखो भाई, सवाल में वही बात बोली कि मेरे भाई प्लस का अर्थ तो भाग है, ठीक है सर, माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है, गुणा का मतलब माइनस है, ये भी ठीक है, और भाई भाग का अर्थ गुणा है। तो बताइए निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए सर ब्रैकेट बना लेते हैं, बहुत सारे ब्रैकेट है। 32 गुणा में 20 है, 32 गुणा में, लेकिन सर गुणा का मतलब सवाल में बोला, गुणा का मतलब तो माइनस है, तो मेरे भाई यहाँ पर लगा दो माइनस का 20 हो जाएगा। ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया, माइनस का मतलब प्लस है, तो माइनस के प्लस है। आगे आ गए मेरे ब्रैकेट में 2, भाग का चिन्ह आ गया और भाग का मतलब तो गुणा है, तो भाग के मतलब गुणा लगा दो, प्लस का 3 कर दो, ब्रैकेट लगा दो, बात खत्म। आगे आ गए प्लस का चिन्ह, सवाल ने बोला प्लस का मतलब तो भाग है, तो मेरे भाई यहाँ पर भाग लगा दीजिए। आगे आ गए ब्रैकेट 2 माइनस का 4, 2 की जगह पर 2 लिखो, लेकिन सर माइनस, माइनस का मतलब तो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा दो और 3 4 कर, ठीक है, प्लस लगा दो और मेरे भाई 4 कर दो। ठीक है, फिर कर दिया ब्रैकेट को बंद। आगे आ गया भाग का चिन्ह, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब गुणा है, तो यहाँ पर गुणा लगा दो और मेरे भाई 3 कर दो। अब आ जाइए
ठीक है, देखिए मेरे भाई 32 में से 20 गया तो भाई 12 बचेगा, ठीक है, प्लस में 3 दूनी 6 बचेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भाग का चिन्ह, ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे ब्रैकेट का चिन्ह और भाई गुणा का 3 है तो 3 कर दो, 12 और 6 18, ठीक है, 18 में भाग दिया मेरे भाई 6 का और भाई गुणा कर दिया किसका 3 का, तो 6 तिया 18 3 बार जाएगा और 3 गुणा में 3 क्या होता है मेरे भाई 9 होता है। इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने नो आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत। तो भाई सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ चिन्हों को बदलना है, ठीक है, चिन्हों को बदलना है। जहां पर गुणा आ जाए माइनस लगा दो, माइनस आ जाए प्लस लगा दो, भाग आ जाए तो गुणा कर दो, प्लस आ जाए तो, ठीक है, इस तरीके से चिन्हों को बदलना है। तो 32 में से 20 गए तो 12 बचा, 3 दूनी 6 हो गया, 12 और 6 18, 18 में 6 का भाग दिया, 6 तिया 18 हो गया, 18 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए भाई, अगला सवाल आपके सामने है, ठीक है। और भाई ऐसे सवाल आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो, ऐसे सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सवाल की लास्ट लाइन पढ़ो, जी का ई से संबंध पूछा है, जी का ई से, तो जी कहाँ पर है सर, ये रहा, तो इसके बाद वाले सबको हटा दो। ई कहाँ पर है सर, ये रहा, तो इसके पहले वाले सबको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर बचा ई एफ जी, देखो हैज का चिन्ह आ गया सर, यहाँ पर हैज का चिन्ह बोलता है ये इसकी पुत्री है, मतलब इसकी पुत्री कौन हो जाए ये, तो मेरे भाई ये जो ई है ना, ई ये मेरे भाई पुत्री है किसकी सर, ये पुत्री हो जाएगी भाई किसकी, एफ की पुत्री हो जाएगी। आगे आ गया ये एंड का चिन्ह, ये बोलता है कि भाई ये इसकी मम्मी है, मतलब इसकी मम्मी कौन हो गई, ये हो गई। तो मेरे भाई ये जो ऐप है ना, ऐप ये मेरे भाई मम्मी है किसकी, मम्मी है मेरे भाई किसकी, जी की। तो जी का इसे क्या संबंध है, मान लो ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी, अब मेरी मम्मी की बेटी, मेरी मम्मी की बेटी तो मेरी क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है, मेरी मम्मी की बेटी मेरी बहन लगेगी, जो कि मेरे भाई सवाल में दिया है गलत, ठीक है। सवाल में तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, सवाल में यही तो बोला है मेरे भाई कि हमसे जी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई हो गया और मेरे भाई ये जी हो गया, ठीक है, इन्हीं का संबंध पूछा है भाई हमसे। तो एज का चिन्ह ये है, मतलब बी ए की पुत्री है, अरे ये उल्टा दिया है इसमें, सॉरी सॉरी, ठीक है, इसमें देखो बी ए की पुत्री है, मतलब मेरे भाई इसकी पुत्री ये हो जाएगी, मतलब ये जो ई है ना, ई इसकी बेटी हो जाएगी भाई कौन, ऐप। सर ई की बेटी कौन है, ई की बेटी ऐप है, ठीक है। और सवाल में आगे बोला कि एफ एंड जी, इसका मतलब ये है कि जो ए है ना, ए इस देखो इसमें उल्टा है कि ये इसकी क्या है, मम्मी है, ठीक है। तो मेरे भाई अब इसमें उल्टा हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, मम्मी, ठीक है। तो मेरे भाई जी की मम्मी, ठीक है, जी की मम्मी कौन हो जाएगी मेरे भाई, एफ हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई देखो ये मेरी तो मम्मी है और इसकी बेटी है, ठीक है। तो मेरे भाई तुम्हारी मम्मी किसकी बेटी लगेगी, तुम्हारी नानी की बेटी लगेगी, तुम्हारी नानी की बेटी लगेगी भाई, ठीक है। तो मेरे भाई जो ऐप है ना, ऐप इसकी तो बेटी है, ठीक है, और तुम्हारी मम्मी है, तो मेरे भाई तुम्हारा इससे क्या संबंध है, ठीक है। तो जी का ई से क्या संबंध है, सीधी सी बात है भाई, क्या संबंध हो जाएगा, नाती का संबंध हो जाएगा भाई। तुम्हारी नानी के तुम क्या लगोगे, नाती तो लगोगे, इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, ठीक है भाई। देखो ये तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, ये मान लो मैं हूं, ये मेरी मम्मी, अब मेरी मम्मी किसकी बेटी होगी सर, मेरी मम्मी तो मेरी नानी की बेटी होगी, और मेरी नानी का मैं क्या लगूंगा सर, मेरी नानी का तो मैं नाती लगूंगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें उल्टा था, देखो इसमें तो ए का बी से संबंध है और इसमें बी का ए से, मतलब ये उल्टा संबंध दिया हो, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा गलत हो गया। बताइए भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो भाई देखो बहुत ही आसान है, 9 गुणा 5 करो, 9 पंजो 45 और प्लस का 2 कर दो, 9 पंजो 45 और 2 47, बात खत्म, ठीक है। इसमें देखो 18 गुणा में 5, 18 पंजो 90, 90 और 2 92, ठीक है सर, बात खत्म। यहाँ पर देख लो 14 गुणा 5 प्लस में 2, 14 पंजो 70 और 2 मेरे भाई कितना हो जाता है, 72 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 2, ये इसमें सीरीज चल रही है, बात खत्म, ठीक है। अगले सवाल को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें देखो भाई क्रिकेट का संबंध पिच से है तो बैडमिंटन, भाई क्रिकेट का खेल कहाँ पर खेलते हैं सर, पिच पर खेलते हैं। तो बताइए बैडमिंटन कहाँ पर खेलते हैं सर, बैडमिंटन तो कोर्ट पर खेलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आसान था। इसका दीजिए मेरे भाई
4 विकल्प अलग हैं, तो बताइए मेरे भाई इनमें से तुम्हारा कौन सा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, अगर आप यहाँ से देखो तो भाई x के बाद में y आता है, ठीक है सर, e के बाद में f आता है, ठीक है, a के बाद में b, ठीक है, i के बाद में j, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर देखो y आता है 25 पर और a आता है 1 पर, यहाँ पर f आता है 6 नंबर पर, i आता है 9 नंबर पर, ए आता है, बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर और एम आता है मेरे भाई 13 पर। सर ये इससे 3 बड़ा, ठीक है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, सर ये भी 3 बड़ा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, लेकिन 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 होता है, 28 नंबर पर तो बी आता है। सर ये तो इससे 2 ही बड़ा हुआ, इसका मतलब सर यही तुम्हारा अलग है। भाई देखो ये भी 3 बड़ा, ये भी 3, ये भी 3, लेकिन सर ये 2 बड़ा है, इसका मतलब यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन आंसर किया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। क्लियर है? आ जाइए अगले सवाल पर। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, ये एक आकृति यहाँ पर है, इसमें देखो इसका मुंह इस कोने की तरफ है, ठीक है, इसमें इस कोने की तरफ, ठीक है, इसमें इस कोने की तरफ, ठीक है, इसमें इस कोने की तरफ, ठीक है। मेरे भाई चारों कोने भर गए, फिर से मेरे भाई हमको इस कोने पर जाना, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से आए, फिर इसमें आए, फिर इसमें, अब दोबारा इसमें आने पड़ेगा। मेरे भाई इधर को मुंह, और इधर को मुंह अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे भाई इधर को जो मुंह है, इधर को जो मुंह है वो इसमें भी इधर को ही था, मतलब मेरे भाई अगली पर यह आकृति खुद को ही रिपीट कर देगी। ठीक है, यानी कि जैसी आकृति यहाँ पर बनी हुई है ना, सेम डिट्टो की डिट्टो आकृति यहाँ पर बनेगी। तो ऐसी आकृति मेरे भाई अगर हम ध्यान से देखें तो इसी में है। ठीक है, इसमें देखो भाई ऊपर ये तिरछा चौकोर चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर देखो तिरछा चौकोर नहीं, यहाँ पर तो चौकोर ही है, इसका मतलब ये भी गलत। ठीक है, तो मेरे भाई ये आकृति एज इट इज की एज इट इज हमको इसी में देखने को मिलेगी। तो जिन बच्चों ने बी आंसर किया उनका सही है, बाकी भाई सभी का हो गया गलत। इसमें बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो आसान ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो भाई 20 का स्क्वायर कर दो। सर 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 में अगर 6 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 406 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 10 का स्क्वायर कितना होता है, सर 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो 106 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में, ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो मेरे भाई 200 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर भी 200 ही है। यहाँ पर देख 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो मेरे भाई 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 150। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर भी 6 जोड़ा, यहाँ पर भी 6 जोड़ा, यहाँ पर भी 6 जोड़ा, लेकिन यहाँ पर हमको 4 जोड़ना पड़ गया। तो इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा अलग है। तो जिन बच्चों ने भाई ये आंसर किया 3 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला सवाल आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई 27 के बाद में 29, यानी कि मेरे भाई 27 गुणा 1 कर दो और इसमें 2 जोड़ दो। 27 एकम 27 और 2 29। यहाँ पर देखो भाई 29 गुणा में 2 कर दो, 29 2 58। 58 में 2 जोड़ दो, मेरे भाई कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 60 गुणा, यहाँ पर 1 गुणा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 गुणा, प्लस में 2, 36 18 180। 180 में 2 जोड़ देंगे 182 हो जाएगा। ठीक है सर, 182 है। मतलब मेरे भाई पहले गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 2, तो मेरे भाई गुणा 2 प्लस में 2 करेंगे तो मेरे भाई 60 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने 4 आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। उस घन का चयन करो जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि इनमें से कौन कौन से घन हैं जो मेरे भाई बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई देखो अगर आप ऐसी आग करते हो ध्यान से देखे तो भाई आपको पता चलता है भाई एक छोड़कर एक उल्टा होता है। यानी कि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 5 का उल्टा 6 है, लेकिन सर यहाँ पर 5 भी दिख गया और 6 भी दिख गया, मतलब ये तो बन ही नहीं सकता। यहाँ पर मेरे भाई 5 भी दिख गया और 6 भी दिख गया, मतलब ये भी नहीं बन सकता। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 का उल्टा 4 होता है, 1 का उल्टा 3 होता है। ठीक है, 1 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 4, तो मेरे भाई 1 का उल्टा 3 1 नहीं है, 3 है। ठीक है, 5 6। ठीक है, इसका मतलब सर ये हमारी बन सकती है, क्योंकि इसमें देखो कहीं पर देखो यहाँ पर 1 का उल्टा 4 है, 5 का उल्टा 6 है और भाई 2 का उल्टा 4 है। 2 है लेकिन 4 नहीं है, 3 है लेकिन मेरे भाई 1 का उल्टा 3 है। ठीक है, 3 है लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, 5 है लेकिन 6 है लेकिन 5 नहीं, इसका मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा। इसमें देखो तो 1 है, 4 है और मेरे भाई 6 है, इसका मतलब ये भी। तो सी और डी दोनों बन जाएंगे भाई। ठीक है, सी और डी दोनों बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है, बिना जीके जीएस के नौकरी ना तो लगी है ना आज के बाद में लगेगी, ठीक है। तो भाई तुम्हारी जीके जीएस को बेस्ट करने के लिए आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे और मेरे भाई टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। इतना सारा कंटेंट मेरे भाई, इसमें आपके 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है और मेरे भाई ये पीडीएफ ओनली 50 रुपये में आपको दी जाएगी। जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में, ठीक है। और गारंटी है मेरे भाई एग्जाम में कि 40 से 45 नंबर का मैटर आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी बता सकते हैं, अगर पसंद आई है तो भाई लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।